यूपीएससी ने इस साल 20 क्वेश्चंस पूछे हैं हिस्ट्री से, जिसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड आए हैं। मतलब कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, कोई स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस। Out of 14 questions directly, 11 question came from my notes and one indirectly. So we'll see those, and I will mention a name, Kunal sir, who has been part of our organization and who have helped me make these notes, and our students benefited from these notes. तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो था सेट डी का, ये यमुना वाला, तो ये तो गलत क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, इसका कोई मेंशन नहीं है। रॉबर्ट फुटे, वी नो, मेरे नोट्स में भी दे रखा है कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडिया प्री हिस्टोरिक स्टडीज़, बट उसने ये स्टडी करी नहीं करी भाई, इतना डिटेल में अपन ने नहीं डाला। और तीसरी बात, ये रिवर डॉल्फिन्स का यूपीएससी ने 3 आंसर दिया है, तो ये भी गलत ही है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं कि दोनों डॉल्फिन्स अलग हैं, इंदस रिवर डॉल्फिन एंड गंगा रिवर डॉल्फिन। बात करते हैं, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की, इट इज़ इनडायरेक्ट फ्रॉम माय नोट्स। इनडायरेक्ट कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपने सिंबलिज्म इन बुद्धिस्ट आर्ट है, ठीक है। इसमें अपन ने ये 2 रिमूव करे थे। इन 2 के बाद महापरिनिर्वाण जो है वो स्तूप दर्शाता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दिस इज मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। डायरेक्टली मेडिटेशन ऑफ बुद्धा इज नॉट गिवन हेयर इन दिस टेबल, एंड इट इज इन आर्ट एंड कल्चर चैप्टर 5 पेज 11। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं अगर आपने मेरा कोर्स ले रखा है तो। सेकंड इज दिस, कौन सी एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न नेम्स, एंशियंट रिवर्स है उनके, मॉडर्न नेम्स ये हैं, एंशियंट नेम्स क्या थे। ठीक है, ये है अपना डायरेक्टली दे रखा है यहाँ पर, देखो, इंदस, सिंधु, झेलम, वितास्ता, चेनाब, अक्षनी, रवि पुरुषनी, ब्यास, विपाशा एंड शताद्रु, सतलज, ठीक है, एंड सरस्वती। अब ये चारों नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इट इज इन एंशियंट नोट्स, वैदिक चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 एंड पेज नंबर 3, सॉरी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 3, ये आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर, हाँ 2 चैप्टर है ये। देन कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन विच इज अमरावती स्तूपा। अमरावती स्तूपा इज गिवन इन आर्ट एंड कल्चर चैप्टर 1 पेज 37। दिस इज अमरावती स्तूपा। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर, जो कि पहली स्टेटमेंट में पूछा है क्लियरली। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया में गया है कि नहीं गया है, ये हमारा पूछा है, ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन बुद्धिस्ट आर्ट स्पेशली इन श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया ड्यू टू मैरीटाइम कल्चरल एक्सपेंशन। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है, नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा, यहाँ पर इमेजेस दी गई हैं, यहाँ से आपको रेफरेंस लेना था। ये देखो इमेज अपनी अमरावती स्तूपा की दी गई है, और ये जो इमेज है हमारी सांची स्तूपा की दी गई है। और बहुत सारे और स्तूपा हैं, बरहूत स्तूपा है, ठीक है, 3 मेजर स्तूपाज हैं, और भी सारे स्तूपाज हैं, बट वी कैन नॉट क्लियरली से कि ये छोटा है बड़ा है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट अपन कॉमन सेंस से रिमूव करनी थी। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी डायनेस्टी का कौन सा मेजर किंग था। देखो ये अपना यहाँ दे रखा है कि पांड्याज में, ठीक है, नेदुनचेलियन दे रखा है, चेराज में सेनगुट्टन दे रखा है, एंड चोलाज में करिकला चोला दे रखा है मेजर। ठीक है, तो इसमें आपको ये था कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, 2 वाला अपना गलत है, तो आंसर वुड बी, सॉरी नॉट करेक्टली मैच बता रहा है, तो आंसर वुड बी 2 ओनली। ठीक है, ये अपना दे रखा है, ये कहाँ पर दे रखा है, चैप्टर नंबर 10 संगम एज का जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 7 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, उसमें स्टेटमेंट हमें रिमूव करनी थी जिसका आंसर बी था। ठीक है, तो इसमें इस स्टेटमेंट पे डाउट था। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ दे रखा है, फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों हुआ ये फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्मेशन, वो गांधी जी के सपोर्ट नहीं था उसकी वजह से हुआ, वो पूरा दे रखा है। त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस में क्या भसड़ हुई थी, वो सब यहाँ पर दे रखा है कि री इलेक्शन हुआ और गांधी जी सपोर्ट में नहीं थे, ये वो। तो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है, बोस ऑल्सो सॉट टू बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव बेस ऑफ पावर बाई फोर्जिंग अलायंस विद द लेफ्ट ग्रुप्स, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स डिसल्यूजन विद द कांग्रेस मॉडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब बोस अलायंस कर रहे हैं लेफ्ट ग्रुप्स के साथ, तो कैसे हो सकता है कि भाई कम्युनिस्ट ने सपोर्ट नहीं करा बोस को।
ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, तो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम माय नोट्स एंड टीचिंग्स। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, तलुकदार वाला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पॉलिसी अवध की जो पॉलिसी है उसमें क्या हुआ था तलुकदार के साथ। ठीक है, ये अपना दे रखा है क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 25 कि जमींदार पोस्ट 1857 जमींदार्स एंड तलुकदार्स वर रिवॉर्डेड विद रिस्टोर्ड लैंड्स टाइटल्स एंड प्रिविलेजेस इन अवध। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दे रहा है कि डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर एस्टेट्स, तो ये तो गलत हो गई थी स्टेटमेंट, इसको गलत करते ही अपने पास दो ऑप्शन बचते थे। ठीक है, और ये भी दे रखा है यहाँ पर कि ब्रिटिश ने उनसे टैक्सेशन पावर्स ले ली थी बेसिकली, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली नोट से आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। इसमें देखो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला था, ये भी सही मान रहा था, लेकिन इसमें आपको डाउट था कि डिप्राइव्ड क्लासेस रैली करी थी कि नहीं करी थी। ठीक है, तो इसका क्लियर कट हमारे नोट्स में दे रखा था। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 85 एंड 86 मॉडर्न हिस्ट्री का। ये अपना मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे इसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ये देखो, ये कंसोलिडेशन एंड कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स, इसमें क्लियरली लिखा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर मुस्लिम्स इन 1909 नाउ ग्रांटेड टू 6 एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन एंड यूरोपियंस, नॉन ब्राह्मण्स वर गिवन रिजर्व्ड सीट इन मद्रास। मतलब जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको भी इन्होंने भरोसा दिया था, एक तरीके से लॉलीपॉप पकड़ाई थी कि डिप्रेस्ड क्लासेस रिसीव्ड नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से आपका ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है और इसका आंसर हो जाता है डी। अब ये वाला क्वेश्चन है कि पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर कौन से घराने से थे। मैंने बताया था कि आर्ट एंड कल्चर में स्पेशली इन म्यूजिक घराने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा दे रखा है आर्ट एंड कल्चर चैप्टर 4 पेज 29 पे। ये सारे घराने दे रखे हैं, प्रोमिनेंट घरानाज ऑफ ख्याल, ग्वालियर घराना, किराना घराना, इनके मेजर मेजर जो पंडित्स हैं उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, ये जयपुर अतरौली घराना, इसमें यहाँ पे फेमस नाम्स में ये दे रखा है मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है, ये पेज नंबर 29 पे अपना दे रखा है आर्ट एंड कल्चर चैप्टर 4 में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये कोई भी नहीं पता लगा सकता क्योंकि क्षेत्र पत्नी का कहीं मेंशन नहीं है। क्षेत्रपति का ऋग्वेद में मेंशन है, ये अपने नोट्स में दे रखा है, कहाँ मेंशन है, ये है पेज नंबर 10 एंशियंट चैप्टर 4। ये देखो, ये इकोनॉमी इन ऋग्वेदिक पीरियड की इकोनॉमी में अपना दे रखा है कि क्षेत्रपति का कंसेप्ट था कि डिवाइन एसोसिएशन इंदिरा इज क्षेत्रपति लॉर्ड ऑफ फील्ड्स। तो क्षेत्रपति दे रखा है इसमें, तो रेफरेंस यही बनती है कि भाई क्षेत्रपत्नी भी दे रखा होगा, लेकिन ऋग्वेद में नहीं दे रखा है, ये अथर्ववेद में दे रखा है। तो ये यूपीएससी ने आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन पूछा है, लल्लू बनाया बेसिकली हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागा बिलावल। ये भी भाई रागा कौन सा रागा है ये मैंने भी अपने नोट्स में दे रखा है, लेकिन रागा बिलावल मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर में रागाज बहुत सारे हैं, वो सारे लिस्ट दे रखी है रागाज की मेरे नोट्स में, लेकिन रागा बिलावल नहीं बना, इसलिए मैं दिखा भी नहीं रहा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिल्टन यंग। अब ये एनालिटिकल क्वेश्चन है जो कि नोट्स में डायरेक्टली नहीं दे रखा है, हिल्टन यंग के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, लेकिन व्हाट इट्स मेन पर्पस की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाना है इंडिया की, या फिर एक्सपोर्टर्स इंडिया को सपोर्ट करना है, इंडिया को सपोर्ट करना है, बेसिकली इट इज़ टू सपोर्ट द ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ये इस तरह का मेंशन मेरे नोट्स में भी नहीं दे रखा है और मोस्टली किसी भी किताब में नहीं दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये नोट्स में दे रखा हो नहीं दे रखा हो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सबका सही हुआ है और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये टेम्पल वाला जो है मेन, कि टेम्पल कौन सा, ये नागरा स्टाइल शिखरा जो है कौन से द्रविडियन टेम्पल में बेसिकली या साउथ इंडिया के टेम्पल में है। ठीक है, तो इसका मेरे नोट्स में दे रखा है क्लियरली, कौन सा क्वेश्चन है, 14 चैप्टर नंबर 1 जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आर्ट एंड कल्चर और आर्किटेक्चर दे रखा है, पेज नंबर 72। ये तो क्षेत्रपति वाला हो गया, हाँ।
ये देखो, ये स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट है इन गुप्ता पीरियड। इसमें दे रखा है कि थर्ड स्टेज में जब शिखर डेवलप हुए थे, तो 2 टेम्पल्स के शिखर मेजर आते हैं, जिसमें दुर्गा टेम्पल एहोल में है और दशावतार टेम्पल अपना देवघर में है। दैट मीन्स जो एहोल में टेम्पल्स हैं, उसमें नागरा स्टाइल शिखरा डेवलप हुआ है, ठीक है? और इसकी कंठस्थी हमारी होती है पेज नंबर 89 पे, जिसमें फ़ोटोज़ के साथ सारे टेम्पल्स दिए गए हैं। मतलब लगभग हर टेम्पल की आपको यहाँ पर फ़ोटो मिलेगी। बंगाल में किस तरीके से डेवलप हुआ, देखते हैं ए होल का आता है कि नहीं आता है। ये देखो, ए होल के जो टेम्पल्स हैं वो चालुक्यन आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं, ठीक है? उसमें आप ये देखो कि दुर्गा टेम्पल फेमस फॉर नागरा स्टाइल टॉवर। सिमिलरली ये जो स्पेसिफिक टेम्पल बोला है, ठीक है, होची मल्लीगुडी टेम्पल, ठीक है, ये भी देखो रेक्टेंगल इन प्लान, ठीक है, चालुक्यन एक्सपेरिमेंटेशन विद स्पेशल जियोमेट्री। बेसिकली इसमें जो फोटो है, ये देखो नागरा स्टाइल इसकी चोंच है ऊपर की, ठीक है, दुर्गा टेम्पल की भी नागरा स्टाइल इसकी ऊपर की शिखर है बेसिकली। तो ये यहाँ से आपको दो रेफरेंस दे रखे थे नोट्स में, तो दोनों रेफरेंस से आपको ये लगाना था। अब ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि यक्षा जो है वो जैन में भी आता है, बुद्धिस्ट में भी आता है, और नॉट इंक्लूडेड वी डोंट नो, ये मेंशन भी कहीं नहीं है, और ये मेरे नोट्स में भी नहीं था। बाकी बात ये करते हैं हल्ली सलस से पेंटिंग इन बाग केव्स, ठीक है? अब ये कौन सी है, जॉयस फोक डांस, या इसकी सीधी सीधी पिक्चर ही दे रखी है। ये देखो पिक्चर ही दे रखी है इसकी पेंटिंग की। अभी आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में, ये फोक डांस दिख रहा है या फिर ये बुद्धिस्ट जो है मेडिटेटिव पोज में दिख रहा है? आप ये देख लो, ठीक है, कौन से पेज पे है ये, कौन से चैप्टर में है? ये चैप्टर नंबर 2 आर्ट एंड कल्चर, जिसमें पेंटिंग्स के बारे में दे रखा है, केव पेंटिंग्स के बारे में, और पेज नंबर 9 पे है ये, ठीक है? और इसमें बता भी रखा है कि कर्टली सीन्स म्यूजिशियन डांसर्स पीपल इन एवरीडे पोस्चर्स। तो इससे आप बिल्कुल क्लियरली है कि जॉयस फोक डांस है। हालांकि इतना डिटेल में भाई मैं भी नहीं पढ़ता, अपने नोट्स देखो बनाना आसान होता है, पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो पढ़ गया उसका हो गया। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ द वर्ल्ड है। प्लेस वैल्यू सिस्टम का मेंशन मेरे नोट्स में है, मैथमेटिक्स वो साइंस एंड टेक इन एंशिएंट इंडिया, लेकिन वो कब हुआ था कब नहीं हुआ था ये मेंशन नहीं है, इसलिए मैं दिखा भी नहीं रहा आपको, ठीक है? 4-5 लाइन लिखी हुई है बस प्लेस वैल्यू सिस्टम की, इतना डिटेल में मेरे नोट्स में नहीं है, और मुझे नहीं लगता भाई किसी भी नोट्स में होगा। ये किसी हिस्टोरियन की किताब में हो सकता है जिसने रिसर्च करी हो प्रॉपर। ये वाला क्वेश्चन एनालिटिकल है, ठीक है? इसका वैसे तो दे रखा है कि भाई ये स्पिन व्हील्स है, ये 3 स्टेटमेंट जो है, ये तीनों स्टेटमेंट दे रखी हैं, लेकिन ये एनालिसिस जो है ये भाई आपको अपने कॉमन सेंस से ही करनी होगी, तो फ़ायदा नहीं नोट्स में दिखाने का। बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं, इका मूवमेंट कहाँ-कहाँ पर है? इका मूवमेंट क्लियरली दे रखा है ये। इका मूवमेंट कहाँ का हुआ था? नॉर्थ वेस्टर्न यूपी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ठीक है? तो ये नीचे वाला इलाका जो है वाराणसी वाला, उधर तो थी नहीं, और क्यों थी ये भी दे रखा है कि ऑपरेशन बाई ठेकेदार्स, इसलिए थी, ठीक है, एनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इसका बाकी स्टेटमेंट रिमूव होके सीधा आंसर आ जाता है। मेनली सी और डी में अपने कन्फ्यूज़न था, ये दोनों तो गलती थी, ठीक है? तो सी और डी में कन्फ्यूज़न से आप, अगर लोकेशन आपको पता है उसकी जो हमने बताई हुई है अपने नोट्स में, और पढ़ाया भी हुआ है मैंने, तो ये आप कर सकते हो। बाकी ये वाला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो एनालिटिकल प्लस आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन। वी डोंट नो कि भाई क्या क्या मेंशन है क्या क्या नहीं मेंशन है ऋग्वेद में, इतना किसी नोट्स में नहीं दे रखा भाई, ऋग्वेद पढ़ो जब जाके पता लगेगा। तो यूपीएससी ने यहाँ पे लल्लू बनाया सबका। तो ये 20 क्वेश्चन है, जिसमें से हमारे डायरेक्ट नोट से 11 क्वेश्चन आए हैं, एक रेफरेंस्ड क्वेश्चन आया है, और जो 14 क्वेश्चंस थे वही अटेम्प्टेड थे, बाकी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ द वर्ल्ड यूपीएससी ने और वैसे पूछे हैं। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ नोट्स आर देयर, राइट? But at the same time, people do not trust the YouTubers और coachings like us, ठीक है? उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि भाई इतने बड़े-बड़े नाम हैं, इतने बड़े-बड़े नोट्स लोगों ने छाप रखे हैं, जो बंदा या जो इंस्टीट्यूट अभी नया है, लोग उस पे ट्रस्ट नहीं करते। बट दिस इज़ टू शो यू दैट यू कैन ट्रस्ट इट, ओके? बट एट द सेम टाइम आई हैव something to say that this year I will not be launching the prelims course in September. अपना जनवरी में आ सकता है, बट अभी हमारा नहीं आएगा, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर मार्केटिंग, पीपल एडमिशंस आर लेस, एंड इतने कम रेवेन्यू में इट इज़ नॉट ईजी टू सस्टेन द इनिशिएटिव।
तो इसकी वजह से मैं थोड़ा-सा अपने लिए टाइम चाहूँगा, अपनी और सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करूँगा ताकि भाई मैं पूरा यूपीएससी का सिलेबस खुद पढ़ा सकूँ। अभी मैं इस माइंडसेट में नहीं हूँ कि पूरा यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा सकूँ। आई एम गुड इन इकोनॉमिक्स, मैं गाइडेंस देता हूँ आर्ट एंड कल्चर वगैरह की, बट आई हैव नॉट टेकन प्रॉपर क्लासेस। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हिस्ट्री, जहाँ से नोट्स हमारे बहुत अच्छे बने हैं, बट टीचिंग सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं है। और बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिसके हमारे पास टीचिंग सॉल्यूशंस नहीं है, बिकॉज़ वी आर वेरी फ्रूगल इंस्टीट्यूशन। तो इसकी वजह से नेक्स्ट ईयर का कोर्स अगर मैं एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दूँ, तो फिर वो एक तरीके से झूठ बोलना हो जाएगा। आई हैव ट्राइड इन लास्ट 2 ईयर्स एंड आई हैव डन माय बेस्ट, बट एट द सेम टाइम अनलेस आई हैव अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर फैकल्टीज़ फॉर एवरीथिंग एंड देयर इज़ प्रॉपर प्लान, देन आई विल लॉन्च द कोर्स। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। आप निराश मत हो, मैं गाइडेंस अपनी यूट्यूब पर देता रहूँगा, ठीक है? आप उसको फ़ॉलो करें, और जब मैं बिल्कुल प्रॉपरली अपने इंस्टीट्यूट को सेटअप कर लूँगा, जहाँ पर किसी भी तरह का मतलब डिले नहीं होगा इन टीचिंग। नोट्स में तो हमारा सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बट इन टीचिंग देयर आर लैग्स, आई अंडरस्टैंड दैट, बट व्हेन दीज़ लैग्स आर फिल्ड आई विल बी लॉन्चिंग द कोर्स, ठीक है? थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।